पीछे 2-3 रोज से जाफर नगर और एतराफ में एक दहशत का माहौल कुछ लोगों ने बनाया है। और पीछे भी आमीन मेंबर जो है एक बेदार शहरी के नाते उनकी कंप्लेन किए और मुझे भी बोले कि इस तरह से दहशत बनाना मालेगांव शहर में जो आम लोगों को तकलीफ हो। अगर कोई दो ग्रुप का आपस का मामला है, अगर वो क्रिमिनल लोग हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नशा करते हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तेगबीर सिंह साहब डीवाईएसपी यहाँ पर आए और उन्होंने सारे हालात को देखा और खुद उन्होंने अपने मोबाइल में सब कैप्चर्ड किए फ़ोटो। और हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी और तेगबीर सिंह साहब जो है वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर इस शहर में बना रहे उसकी कोशिश करते हैं। और अब ये उनके सामने एक चैलेंज है कि इस तरह से दहशत पैदा करने वालों पर किस तरह से सख्त कार्रवाई करते हैं। हमें पुलिस डिपार्टमेंट में उनसे ही फिलहाल उम्मीद है कि वो इस तरह के लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन जा रहा हूं क्योंकि इस इलाके का संबंधित पुलिस स्टेशन पवारवाड़ी है, तो वहां पर वो बाकी बातें समझेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मगर मालेगांव शहर में इस तरह का वाकया होना ये खुद एक सोचने की बात है कि इस तरह से अगर लोग दहशत पैदा करेंगे 3 रोज से मुसलसल, तो पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन 3 रोज से क्या कर रहा है, डीवाईएसपी साहब को क्यों बुलाना पड़ा, ये भी एक सवाल है। कि ये जो पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन के जो पुलिस वाले हैं उनका काम है कि इस तरह से अगर उनके हल्के में इस तरह की दहशत पैदा की जा रही है तो उन पर रोक लगाई जाए। हमको मजबूरी में डीवाईएसपी साहब को बुलाना पड़ा और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। जुमा के रोज से जाफर नगर एरिया में जो है कुछ नौजवान मुंह पे रुमाल बांध के जो है तलवार ले करके यहाँ दहशत फैलाने के उसमें जो है आज हबीब होटल पे जो है 3 दिन से आके तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा मालूम पड़ा कि ये 2 ग्रुप का झगड़ा चालू है, लेकिन अब जाफर नगर की आवाम जो है एकदम परेशान हो चुकी है। आए दिन जो है किसी न किसी बच्चे को दूसरे बच्चे को मार दे रहे हैं। अभी एक लड़के को मारे हैं, उसको सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया गया। अभी हम लोगों ने मुस्तकिल फोन करके डीवाईएसपी साहब को बुलाए और उन्होंने जो है आकर के पूरा पंचनामा करके गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। हम डिप्टी साहब से गुजारिश करेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दे, नहीं तो ये 2 दिन 3 दिन में फिर छूट के आ जाते और उसके बाद फिर इससे ज्यादा हरकत हुआ है। और ये गिने चुने 2 ग्रुप में 6 लोग हैं, इधर 5-6 लोग हैं। इस तरीके से जो है जाफर नगर की पूरी आवाम जो है एकदम दहशत में जिंदगी गुजार रही है। मैं वापस से एक मरतबा दरख्वास्त करूंगा डिप्टी साहब से, एसपी साहब से कि ये जो है ये लोगों पे कार्रवाई करे और उनको सख्त से सख्त सजा दे। अभी जो एक बच्चे जो यहाँ चाय पीते बैठा था उसका रिपोर्ट लगी कि उसको जख्मी है, खून वगैरह गिरे है, उसको सिविल हॉस्पिटल ले गए हैं। अभी जा करके वहां पर देखेंगे और कितने लोग जख्मी हैं। डिप्टी साहब आकर बोले कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे, पंचनामा वगैरह करके गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है हमको वो करेंगे कार्रवाई। जुम्मा के रोज यहाँ पे हादसा हुआ था 10 बजे 10:30 बजे। हम लोग जाके कंप्लेन देने गए तो कुछ पीआई साहब छुट्टी पर थे, तो शनिचर के दिन जो है उसकी कंप्लेन हुई है वहाँ पर पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में। हबीब होटल वाले जो हबीब है इनके नाम से वहाँ पर कंप्लेन हुई है। और ये हादसा आज जो है मेरे घर के पीछे से तलवार लेके पूरे जाफर नगर में ये लोग दौड़ाते गाड़ियों पे जो है पूरा घूमते हुए आके यहाँ पे ये जो है मार धाड़ की है। में भी दहशत का माहौल बन नहीं, वो रुमाल बांधे थे, सर्दी का टाइम है, पूरा मफलर वगैरह ये मुंह पर लगाए थे, तो किसी के नाम से नहीं। लेकिन यहाँ सीसीटीवी फुटेज में आज के दिन आए, अभी जो है कैमरा चेक करके फुटेज जो है पुलिस स्टेशन दिया जाएगा।